राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna
हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है चौथे दिन में। कल हमने भगवान के बारे में चर्चा किया था कि भगवान कौन है, किस प्रकार से हम भगवान को समझ सकते हैं और अलग अलग शास्त्र क्यों हैं। इतने सारे विविध प्रकार के शास्त्रों की रचना की गई है, तो किस कारण से इतने सारे शास्त्र हैं, क्या उनका उद्देश्य है, क्या उनमें बताया गया है और कलयुग के लिए कौन से शास्त्र हैं। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, उसका हमने जो है चर्चा की थी। भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में हमने देखा था और किस प्रकार से सभी जो हैं अवतार हैं वो भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के मूल स्रोत हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये हमने जो है कल के दिवस में चर्चा किया था। आज जो है हम चर्चा करेंगे चौथे दिन में प्रकृति, भौतिक जो है प्रकृति क्या है, प्रकृति, काल और कर्म, इन तीन विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रकृति, काल और कर्म में जो मुख्य रूप से आज हम चर्चा करेंगे तो उसमें भौतिक प्रकृति का स्वामी कौन है ना, इसका मालिक कौन है, इसके बारे में हम भगवद गीता से चर्चा करेंगे। फिर कैसे ये प्रकृति काम करती है, प्रकृति अर्थात ये जगत संसार है ना, तो संसार किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से कार्य करता है, उसके बारे में। फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है ना, तो ये
इसके बारे में चर्चा करेंगे। कर्म के नियमों का प्राथमिक ज्ञान, कर्म के नियम क्या हैं, किस प्रकार से व्यक्ति को कर्म प्रभावित करते हैं, विविध प्रकार के कर्म कौन कौन से होते हैं और उनका क्या कर्मफल प्राप्त होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर कैसे हम भविष्य में कर्म फल से मुक्त रह सकते हैं, जिससे कि कोई भी हमें कर्मों का परिणाम नहीं भुगतना पड़े, तो किस प्रकार से हमें कर्म करना चाहिए वो क्या है उसके बारे में, और काल अंतिम में जो महाविनाश करने वाला काल है वो कौन है, तो ये हम विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भौतिक प्रकृति है ना, प्रकृति अर्थात जो है जगत, भगवान की सृष्टि, जो कि भगवान यहाँ पर बद्ध जीवों को अवसर देने के लिए उनकी जो है स्वतंत्र इच्छा होती है भोग करने की, तो उस भोग की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान यहाँ पर व्यवस्था करते हैं, इस भौतिक जगत की उत्पत्ति करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। वास्तव में आवश्यकता नहीं है ना, भगवान नहीं चाहते भौतिक जगत का निर्माण हो, लेकिन भगवान से विद्रोह करने वाले जीव हैं तो उनको अवसर देने के लिए इस सृष्टि का जो है बार बार पुनः पुनः ये विलुप्त होती रहती है, प्रलय के समय इसका संहार होता रहता है और उसका प्राकट्य भी होता रहता है। तो इस प्रकृति की तुलना की गई है जेल के साथ, है ना, कि जैसे जेल होता है तो जेल में कैदियों को रखा जाता है ना। जेल वास्तव में सरकार की इच्छा है क्या? सरकार नहीं चाहती कि जेल रहे। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रश्न होता है, अगर सभी जो है इस जगत से मुक्त होकर के भगवान के धाम चले जाएंगे तो फिर ये जगत कैसे चलेगा, है ना। ये जगत में भी तो कोई रहना चाहिए, जगत में तो कोई रहेगा ही नहीं अगर सब भगवान के धाम चले जाएंगे भक्ति करके मुक्त होकर के, तो वास्तव में इस जगत में रहना आवश्यक नहीं है ना। कोई कहे कि अगर जेल के सारे कैदी जो है सुधर जाएंगे तो जेल तो बंद हो जाएगी, तो बंद हो जाएगी तो अच्छा है ना, जेल तो आवश्यक नहीं है कि जेल हमेशा जो है बनी रहे। तो इसी प्रकार से भौतिक जगत बना रहना कि यहाँ पर जीव हमेशा रहे वो आवश्यक नहीं है ना, क्योंकि वास्तविक स्थान तो भगवान के धाम में है। तो इसलिए इसकी तुलना जेल के साथ की गई है। और इस जेल की जो जेलर है वो कौन है? जैसे एक जेल में जेलर होता है ना, कैदियों को देखने के लिए, है ना, उनको दंड देने के लिए, उनको कौन सुधर रहे हैं नहीं सुधर रहे हैं। तो इस जो भौतिक प्रकृति है इसकी जो जेलर हैं, जेलर अर्थात एक अधिष्ठात्री देवी, तो वो हैं दुर्गा देवी, है ना। जो दुर्गा जी हैं वो इस जेल की जेलर हैं, इसलिए दुर्गा उनका नाम पड़ा, है ना। दुर्गा अर्थात दुर्ग, उनके इस क्षेत्र को, भौतिक प्रकृति को दुर्ग भी कहा जाता है ना। एक किला होता है ना, दुर्ग मतलब किला। तो इस प्रकार से तो ये जो भौतिक प्रकृति है उसकी अधिष्ठात्री देवी कौन है? दुर्गा जी हैं, है ना। बिना और उनके माध्यम से सबको जो है 3 प्रकार के ताप जो हैं दिए जाते हैं। तो इससे कोई बाहर जो है निकल नहीं सकता, क्योंकि जो दुर्ग है और यहाँ पर जो बंधन है दुर्गा देवी के माध्यम से वो बहुत ही कड़ा बंधन है ना, बहुत कठिन है बंधन। तो इसलिए जेल से एक तुलना की गई है। तो यहाँ पर दुर्गा देवी जो हैं वास्तव में, क्योंकि भगवान को तो कोई रुचि नहीं है, भगवान का कार्य क्या है, हमेशा जो है अपने धाम में भगवान नित्य अपने भक्तों के साथ आनंदमय लीलाएं करते हैं, है ना। भगवान का मुख्य कार्य है गोचारण करना, है ना। भगवान बांसुरी जो है वादन करते हैं, तो ये भगवान का मुख्य कार्य है। भगवान को इस भौतिक जगत की रुचि निर्माण करने में कोई भी रुचि नहीं है। इसलिए इस भौतिक जगत की जो सृष्टि होती है तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से इसमें सीधे जो है भाग नहीं लेते हैं, है ना। ये सृष्टि का निर्माण होता है कैसे? दुर्गा जी के माध्यम से, शिव जी और पार्वती जी, है ना। इसलिए जो शिवलिंग है वो ये सृष्टि का प्रतीक माना जाता है। तो दुर्गा जी और शिव जी मिलकर के ये भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, है ना। और यहाँ पर अलग अलग जो आत्मा है जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं तो उनको 84 लाख प्रकार के शरीर प्रदान किए जाते हैं। और आत्मा को 3 गुणों में यहाँ पर दुर्गा जी जो है वो बांध देती है, प्रकृति के 3 गुण इसलिए हम कहते हैं। तो दुर्गा जी जो है ये भौतिक प्रकृति कार्य करती है, कैसे कार्य करती है? 3 गुणों के माध्यम से, है ना। आगे हम चर्चा करेंगे 3 गुण जो है
कौन कौन से हैं। तो वैज्ञानिक गण आज के समय जो है मानते हैं कि ये प्रकृति क्या है, स्वतंत्र है ना, प्रकृति अपने आप कार्य कर रही है, उनका ये कहना है। लेकिन प्रकृति अर्थात हम जो है कहते हैं कि प्रकृति मतलब एक प्रकार से एक नेचर, या उसको हम जो है कहें उसके पीछे किसी ना किसी का वो व्यक्ति का होना चाहिए, है ना, एक स्वभाव हम कह सकते हैं, है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि इनकी प्रकृति ऐसी है ना, इनका स्वभाव ऐसा है। तो प्रकृति अर्थात मतलब किसी व्यक्ति की वो प्रकृति है, अपने आप प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, कोई ना कोई उसके पीछे, प्रकृति के पीछे जो है उसका स्वामी होना चाहिए। तो ऐसे ही ये जो प्रकृति है, संसार है ना, एक बड़ा जो है ब्रह्मांड, विश्व, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, नेचर कहते हैं, ये किसकी प्रकृति है, ये भगवान की है, भगवान इसके स्वामी। इसलिए भगवान भगवद्गीता में कहते हैं प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि प्रकृति अपने आप कार्य कर रही है, लेकिन वास्तव में ये स्वतंत्र नहीं है। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगद्धि परिवर्तते, कि ये जो प्रकृति है वो भगवान की ही शक्ति है और भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है ना। जैसे जेल की जो जेलर होती है, जेलर होता है मान लीजिए, तो जेलर स्वतंत्र नहीं है, जेलर स्वतंत्र रूप से कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है। उसको जो आदेश दिए गए हैं सरकार के द्वारा, है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके माध्यम से, एक राजा के द्वारा जो आदेश है वो आदेश पालन करने के लिए बाध्य हैं जेलर। तो उन आदेशों के अंतर्गत जो जेल में कैदियों के रहने के लिए जो सरकार ने नियमित विधान किए हैं कि इनको कितना दंड देना है, कौन से कैदी को कितनी जो है सज़ा देनी है, उनको कितना पुरस्कार देना है, जेलर उसी प्रकार से उनको देंगे अपनी स्वतंत्रता से। ऐसा नहीं कि कोई कैदी ने किसी ने प्रसन्न कर लिया तो उनको बाहर निकाल देंगे है ना, छोड़ देंगे, वो संभव नहीं है ना। वो अनुमति राष्ट्रपति के पास है, वो सज़ा माफ़ कर सकते हैं, जेलर नहीं कर सकता, है ना, राष्ट्रपति जो है माफ़ कर सकता है। तो भगवान की जो प्रकृति है ये भी इसी प्रकार से कार्य करती है, उनकी अध्यक्षता में, है ना। भगवान ने जो प्रकृति में जो नियम बनाए हैं, नियम के अंतर्गत ही ये दुर्गा जी जो हैं ये प्रकृति में कार्य करती हैं। तो इनका कार्य होता है 3 गुणों के माध्यम से। और ये प्रकृति बनी किससे है, भगवान भगवद्गीता में वर्णन करते हैं 5 जो हैं स्थूल तत्व और 3 सूक्ष्म तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 तत्वों से मिलकर के ये जगत पूरा जो है बना है, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं, संसार बोलते हैं। और इसको अपरा प्रकृति कहा गया है। 2 प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति, है ना। भगवान कहते हैं ये भौतिक जगत जो है ये क्या है, अपरा प्रकृति, और परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा, है ना, हम जो है वो परा प्रकृति हैं। लेकिन जीव के साथ एक समस्या ये है कि वो तटस्थता शक्ति है भगवान की, है ना, तटस्थता अर्थात तटस्थ, मध्य में, है ना, सेंटर। तो एक जीव के अंदर वो है परा प्रकृति का, अर्थात भगवान की प्रकृति का सत्यचित आनंद उसका स्वभाव है। लेकिन चूँकि वो तटस्थता शक्ति है, इसलिए उसके जो उसका स्वभाव है माया के अंतर्गत भी आने का उसका स्वभाव है, वो माया के द्वारा प्रभावित हो सकता है ना। भगवान माया के द्वारा प्रभावित नहीं हो सकते, लेकिन एक जीव तटस्थता शक्ति होने के कारण माया के द्वारा प्रभावित हो जाता है। और माया कब पकड़ती है, जब हम भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे, कि जैसे ही हम कृष्ण को भूलते हैं तो भगवान के जस्ट पीछे माया जो है वो क्या है, ये दुर्गा देवी एक परछाई की तरह है, भगवान की एक परछाई है ना। तो अगर हम अपने सम्मुख हमेशा कृष्ण को रख रहे हैं, सम्मुख कृष्ण को रखना मतलब कृष्ण की सेवा में लगे होना, है ना, सारी इच्छाएं जो है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होना, वो कृष्ण को हमेशा सामने, भगवान को सामने रखने का उपाय है। तो अगर ये नहीं कर रहे हैं हम, जैसे ही हमने भगवान को अपने सामने से हटा दिया, अर्थात संसार का भोग करने की भावना हमारे अंदर आ गई, तो वैसे ही जो भगवान के जस्ट पीछे उनकी परछाई के रूप में माया होती है वो हमें पकड़ लेती है। हम माया के फिर अंतर्गत, इस भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो माया जो है कब पकड़ती है, जब जीव जो है भगवान को भूलता है, कोई अपराध करता है। भगवान को भूलना मतलब अपराध करना,
है ना, अपनी स्वाभाविक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने का प्रयास करना। जैसे पुलिस जो है वो कब पकड़ेगी, एक पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ भी हम इस प्रकार से इसको कह सकते हैं, है ना। पुलिस कब पकड़ती है, कोई भी अच्छा जो है नागरिक कोई कार्य कर रहा है तो ऐसा नहीं कि पुलिस किसी को भी पकड़ लेगी, है ना। आपका घर अगर जो है पुलिस कमिश्नर के घर के पास भी है तो ऐसा नहीं कि आपको डरने की आवश्यकता है, हमेशा भयभीत आप रहेंगे कि पता नहीं क्या हो जाए तो डर की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई अपराध आपने नहीं किया है तो आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब आप अपराध करेंगे तब आपको जो है पुलिस पकड़ती है। तो ऐसे ही जो प्रकृति है, दुर्गा जी जो हैं वो इस भौतिक जगत में जीव को कब डालती है, जब हम अपराध करते हैं। अपराध कौन सा, भगवान को भूलने का, जब हम भगवान की सेवा से विमुख हो जाते हैं। तो दुर्गा जी जो है 3 गुणों के माध्यम से कार्य करती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना, 3 गुण जो हैं इनको एक प्रकार से हम रस्सियों के रूप में भी इनकी तुलना की गई है शास्त्रों में। जैसे रस्सी, रज्जू जो होती है वो बनती है, कैसे बनती है पता है आप लोगों को, बनने की जो विधि उसकी किसी ने देखी है, कैसे बनती है रस्सी, नहीं पता ना आपको। तो रस्सी जो है अगर आपको अगर किसी को आइडिया हो, है ना, वृद्ध लोग हैं, आपको शायद जानकारी हो सकती है कि पहले जो गांव में लोग जो हैं रस्सी बनाते थे हाथों से, है ना, तो एक वो भौरा होता था, उसको घुमा करके और उसमें जो है इसे बांधते थे। तो वो रस्सी में 3 धागे जो हैं होते हैं, है ना, वो 3 जो है गूंथते जाते थे ऐसे एक के साथ एक, तो उससे एक जो है फिर रस्सी बनती थी, फिर ऐसे 3 लेकर के फिर उनको जो है गूंथा जाता था, है ना। तो इस प्रकार से रस्सी बनती है। तो इसके माध्यम से क्या है, बहुत उसमें जो है मतलब ये 3 जो गुण हैं एक प्रकार से यहाँ तुलना की गई है कि इनका बंधन जो है बहुत ही कड़ा बंधन है ना। जैसे रस्सी है, उसमें आप अगर एक रस्सी लें, आप उसमें गांठ लगा दें एक, है ना, तो एक गांठ को खोलना बहुत आसान है, खोल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक गांठ और लगा दें, 2, फिर एक और लगा दें, है ना, ऐसे 3-4 जो है गांठ एक के बाद लगा दें तो फिर खुलना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा उन गांठों को। तो ऐसे बद्ध जीव यहाँ पर कर्म करता है और कर्म के माध्यम से ये प्रकृति के 3 गुण में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें वो बंध जाता है। कभी सतोगुण में रह करके कार्य करता है, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, कभी मिश्रण होता है, सतोगुण रजोगुण का, रजोगुण तमोगुण का मिश्रण होता है। इस प्रकार से हर व्यक्ति यहाँ पर इन गुणों में बंध करके कार्य करता रहता है। और जब तक ये गुणों में हम बंध करके कार्य कर रहे हैं तब तक हमें बार बार जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि ये कष्ट हमें भोगने होंगे, जब तक कि 3 गुणों से हम मुक्त नहीं होते हैं, है ना। तो भगवान भगवद्गीता में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से 3 गुण जो है हमारी चेतना को दूषित कर देते हैं, है ना, और एक जीव को जो है इस भौतिक संसार में यहाँ पर बांध देते हैं। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है क्या, है ना, इसको भी समझना आवश्यक है। किस प्रकार से ये 3 गुण हमें इस प्रकृति में यहाँ पर बांधते हैं, कैसे हम बनते हैं। तो हर चीज़ जो है 3 गुणों के अनुसार होती है ना। उसको अगर हम समझेंगे तो हम निकलने का प्रयास कर सकते हैं 3 गुणों से। तो भगवान कहते हैं कि अगर किसी की मृत्यु सतोगुण में होती है तो वो उच्चतर लोकों को जाता है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। फिर अगर कोई रजोगुण में मरता है तो उसका जन्म इसी जगत में होता है, यहीं पर भौतिक जगत में सकाम कर्मियों के बीच। कोई तमोगुण में उसकी मृत्यु होती है तो अधोगच्छन्ति सामता, निम्न योनियों को वो ग्रहण करता है। ये मृत्यु अलग अलग योनियों में उसको जैसे जीवन मिलता है 3 गुणों के अनुसार। फिर कार्य जो है व्यक्ति 3 गुणों में करते हैं, है ना। तो सत्वगुण में कार्य क्या है, जब कोई व्यक्ति सत्वगुण में होता है उसका प्रभाव तो भगवान में उसका मन लगता है ना। इसलिए भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कि सत्वगुण की अवस्था में ज्ञान जो है अर्जित किया जा सकता है ना। अभी आप यहाँ पर आए हैं श्रवण करने के लिए, तो ये सत्वगुण का प्रभाव है ना। आपके अंदर अभी सत्वगुण की मात्रा ज़्यादा है। अगर रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होते तो फिर भगवान की बारे में श्रवण करने में रुचि नहीं होती। तो सत्वगुण में जब हम अपने आप को रख पाते हैं तो सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण की अवस्था में ज्ञान जो है प्राप्त किया जा सकता है। उसमें हमारी
रुचि होती है। और ये गुण एक दूसरे को प्रभावित भी करते रहते हैं। कभी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को परास्त कर देता है, कभी रजोगुण जो है वो सत्वगुण को परास्त करके रजोगुण ऊपर आ जाता है, कभी तमोगुण ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार से तीनों गुणों में आपस में द्वंद्व भी चलता रहता है। रजोगुण के कार्य क्या हैं? रजोगुण में व्यक्ति के अंदर बहुत ही जो है अत्यधिक, अगर हम किसी में धन कमाने की इच्छा है, धन के लिए बहुत लोभ, लालच, ये सब देख रहे हैं, है ना, बिजनेस, तो वो रजोगुण का एक लक्षण है। उससे हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति के अंदर अभी रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा है। फिर तमोगुण में उसका लक्षण है ना, पाप कर्म में लिप्त करना अपने आप को, शराब, मांसाहार, है ना, ये सब ऐसे कार्यों में कोई व्यक्ति लिप्त है तो उसका अर्थ है कि तमोगुण का उसके ऊपर प्रभाव है, वो तमोगुण से प्रभावित होकर के वो कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को इसलिए हम उपदेश भी देते हैं तो वो नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि अभी तमोगुण में है। जब तक वो सतोगुण में नहीं आएगा तब तक वो नहीं समझ पाएगा कि ये चीज़ जो है कैसे गलत है, ये नहीं करना चाहिए एक व्यक्ति को। इससे शरीर के लिए तो स्वास्थ्य जो है वो हानि होती है, लेकिन साथ में हमें जो पाप कर्म भोगना होगा वो एक दूसरी बात है। तो तमोगुण में जब तक वो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, जब तक कि वो सत्वगुण की अवस्था में नहीं आ पाता है। तो ऐसे ये अलग अलग प्रकार से कार्य होते हैं तीन गुणों के अनुसार। फिर तीन गुणों में पूजा भी होती है, लोग अलग अलग प्रकार से तीन गुणों में पूजा करते हैं। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो देवी देवताओं की जो है उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। रजोगुणी व्यक्ति होते हैं तो वो किसकी पूजा करते हैं? इसी जगत में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, कोई मनुष्य है ना, तो उसकी जो है चाटुकारिता करते हैं। वो हमने देखा होगा नेताओं की, है ना, बहुत सारे लोग आगे पीछे घूमते रहते हैं कि हमें कुछ लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य को उसकी जो है सेवा करने का प्रयास करना वो रजोगुणी मनुष्य करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और तमोगुणी जो होते हैं वो किनकी पूजा करते हैं? भूत प्रेत की, है ना, ऐसे लोग जो हैं उनकी पूजा में लगते हैं। बहुत सारे अघोरी बाबा और सब इस प्रकार के लोग होते हैं, है ना, लोग उनके पास जाते हैं पूजा। तो तीन गुणों में पूजा है। फिर कार्य भी होते हैं तीन गुणों में अलग अलग प्रकार के, है ना, सतोगुण में कार्य है, रजोगुण में है, तमोगुण में है। तो ये तीन गुण जो है ये क्या है? एक प्रकार से तीनों ही बंधन है ना। जब तक हम तीनों गुण में बंधे हुए हैं तो ऐसे कोई व्यक्ति सोच सकता है कि ठीक है, रजोगुण सतोगुण से, रजोगुण से तमोगुण से निकल करके हमें सतोगुण में आना है। तो कई बार सतोगुण में जो व्यक्ति होते हैं सोचते हैं हमें भगवान की क्या आवश्यकता है, हम तो किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, है ना, मन से किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं और सभी धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं। तो वो सतोगुण का एक लक्षण है। लेकिन सतोगुण भी बंधन है ना, उसमें भी अगर रहेंगे तो हम इस जगत में ही बंधे रहेंगे। तो ये तीनों गुण जो है वास्तव में इस जगत में बांधने वाले हैं। तो सतोगुण क्या है? बांध देता है हमें किससे? सुख, और सुख से बांध देता है। सतोगुण जो है कोई व्यक्ति है तो वो सुख से इस जगत में बंध जाता है। फिर रजोगुण में व्यक्ति बन जाता है काम से, है ना, अत्यधिक जो है इच्छाएं होती हैं। और तमोगुण में व्यक्ति आलस्य, प्रमाद, अज्ञान, इन सब से बंध जाता है। तो ये तीनों गुण अलग अलग प्रकार से बांधते हैं। तो इसलिए इनकी तुलना की गई है। एक जेल में अलग अलग श्रेणी होती है ना, अलग अलग ग्रेडेशन होती है जेल में। एक फर्स्ट क्लास जेल है, सेकंड क्लास जेल है, थर्ड क्लास जेल है ना। तो मान लीजिए जेल में कोई एक व्यक्ति बंधा हुआ है सोने की चेन से, एक दूसरा व्यक्ति बंधा है चांदी की चेन से, और एक व्यक्ति बंधा हुआ है लोहे की चेन से, है ना। तो सोने की चेन से जो बंधा हुआ वो सोचे कि बहुत अच्छी मेरी स्थिति है ना, क्योंकि मैं सोने की चेन से बंधा हुआ हूँ। लोहे की चेन वाला सोच रहा नहीं, मेरी अभी ख़राब स्थिति, मुझे भी सोने की चेन से बनना चाहिए तो भले ही आप जो है सोने की से बंधे हों, चाहे चांदी की से बंधे हों, लोहे की से, लेकिन अभी जेल में ही है ना, आप बंधे हुए ही हैं। ऐसा नहीं कि बाहर जो है जेल से आप मुक्त हो गए हैं। तो इसी प्रकार से कोई तमोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई सतोगुण में है। तो तीनों अवस्थाएं क्या हैं? वास्तव में हम इस जगत में ही बंधे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया सत्वगुण जो है वो क्या है? एक फर्स्ट क्लास जेल है, रजोगुण सेकंड क्लास जेल है, और जो तमोगुण में व्यक्ति बंधा हुआ है वो थर्ड क्लास जेल है। तो इस प्रकार से बंधन ही, जब तक तीनों गुणों में है तब तक
इस जगत में हम बंधे रहेंगे और उसके अनुसार कार्य करते रहेंगे। फिर अलग अलग आहार भी होता है, 3 गुणों के अनुसार व्यक्ति जो है आहार करते हैं, है ना। सत्वगुण में जो व्यक्ति आहार करते हैं तो कुछ सात्विक भोजन, है ना, लेंगे, तो वो उससे हम समझ सकते हैं कि वो सत्वगुण में है व्यक्ति। अभी कोई रजोगुण में है तो रजोगुण में अत्यधिक जो है नमकीन, मिर्च, मसाला, है ना, तीखे मसालेदार युक्त जो है चटपटा, है ना, लोगों को चाहिए ना। बाहर हम देखते हैं इतने सारे जो है रोड पर आप देखेंगे तो बहुत सारे चाट जो है वो सब कॉर्नर लगे रहते हैं कुछ ना कुछ चटपटा जो है चाहिए, है ना, पानी पूरी और कुछ अलग अलग सब चीज़ें तो वो रजोगुण का एक जो है लक्षण है ना। और तमोगुण में व्यक्ति क्या खाते हैं, मांसाहार है, शराब है ना, ये सब तमोगुण का लक्षण है। इसमें ऐसी चीज़ें जो हैं वो लोगों को अच्छी लगती हैं। तो 3 गुणों में आहार भी होते हैं व्यक्ति के। तो भगवान जो है वर्णन करते हैं कि ये माया वास्तव में क्या है, ये 3 गुण का प्रभाव बहुत ही कड़ा है इस जगत में हमारे ऊपर जो है, तो इससे निकलना इतना आसान नहीं है ना। इसलिए भगवान भगवता में कहते हैं, देवी ही हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कि जो मेरी जो प्रकृति है उसको पार कर पाना बहुत ही कठिन है, लांघ पाना बहुत ही कठिन है ना। 3 गुणों के बंधन से इसलिए आप देखिए जो दुर्गा जी हैं उनके हाथ में त्रिशूल होता है ना। त्रिशूल जो है वो प्रतीक है। 3 उसमें जो शूल होते हैं ना वो 3 ताप। तो दुर्गा जी जो है यहाँ पर इस जगत में जो भगवान से जिन्होंने द्वेष किया है उनको 3 प्रकार के जो है क्लेश वो प्रदान करती रहती हैं। ये 3 प्रकार के क्लेश कौन से हैं, आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश होते हैं मन के माध्यम से, है ना, हमें मानसिक जो क्लेश प्राप्त होते हैं। मान लीजिए किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी तो कुछ दिनों तक हमारा वही विचार चलता है, उसने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे है ना, विचार चिंतन चलता है, उसके कारण जो है पूरा चिंतित हो जाते हैं ना, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है हमारा। तो मानसिक क्लेश, मन के माध्यम से क्लेश आध्यात्मिक। फिर आधिदेविक क्लेश या देवी देवताओं के माध्यम से क्लेश प्राप्त होते हैं, है ना। आधिदेविक उनको जो है क्लेश कहा गया है, जैसे बाढ़ है, भूकंप है ना, अलग अलग चीज़ें जो हैं बीमारियां आती रहती है, महाबीमारी, अभी जो है कोरोना, है ना, काफ़ी 1-2 सालों से चल रहा है प्रभाव। तो ये सब क्या हैं, आदिदेविक क्लेश हैं। फिर आदि भौतिक क्लेश, आदि भौतिक अर्थात दूसरे जीवों के द्वारा जो हमें क्लेश प्राप्त होते हैं, है ना, मच्छर काटते हैं कुछ कीड़े जो हैं काटते हैं, तो बहुत सारी जो है परेशानियाँ है ना, दूसरे जीव हमें परेशान करते हैं। तो ये 3 ताप से कोई भी व्यक्ति जो है बच नहीं सकता है जब तक इस भौतिक जगत में है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक क्लेश उनको प्राप्त होना ही है, क्योंकि माया जो है दुर्गा देवी यहाँ पर सबको ये 3 ताप के माध्यम से 3 क्लेश जो है वो देती है। जब तक हम 3 गुणों में बंधे हुए हैं तब तक ये 3 क्लेश हमें प्राप्त होना ही है, कोई भी व्यक्ति इनसे बच नहीं सकता। तो कैसे हम बच सकते हैं, है ना, तीनों गुणों के बंधन से कैसे हम निकल सकते हैं, वो वास्तव में मनुष्य जीवन में महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भगवान कहते हैं कि बहुत दुस्तर है इसको लांघ पाना, है ना, मम माया दुरत्यया। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं भगवद गीता में कि ये दुरत्यया अर्थात दुस्तर है ना। हम अपने प्रयास से ये तीनों गुणों को पार नहीं कर सकते, नहीं लांघ सकते ना। जैसे कोई व्यक्ति, इसलिए इसको कहा गया एक प्रकार से भव समुद्र, है ना। अगर समुद्र में आप हैं तो कोई व्यक्ति सोचे मैं प्रयास कर लूँगा, तैर करके मैं बाहर निकल जाऊँगा समुद्र से, तो संभव नहीं है। समुद्र कितना विशाल है, सब जगह जल ही जल है ना। तो आप उसमें जो है तैर करके वहाँ पर वो वास्तव में बाहर नहीं आ सकते हैं। तो कैसे बाहर आ सकते हैं, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, कि जो मेरी शरण ले लेते हैं तो इस भौतिक जो प्रकृति है 3 गुणों वाली मेरी जो है शक्ति है ये, तो उससे फिर वो निकल पाते हैं, है ना। जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेंगे तब तक माया हमें जो है ये 3 गुणों के बंधन से मुक्त नहीं करेगी। क्योंकि जो दुर्गा देवी हैं, माया देवी हैं, वो क्या हैं, भगवान की एक सेविका हैं, आज्ञाकारी सेविका। तो जैसे ही कोई
भक्त जब भगवान की शरण लेता है तो वो फिर आदेश देते हैं माया को कि ये भक्त ने जो है मेरी शरण ली है, मेरे चरण कमलों की शरण में है, इसलिए आप अपने तीनों गुणों के प्रभाव से इसको मुक्त कर दीजिए। तो तब माया देवी क्या है, उनको मुक्त करती है। जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेंगे तब तक हम तीनों गुणों से मुक्त नहीं हो सकते। कोई भी जो है दूसरा उपाय नहीं है। जैसे ही भगवान की शरण लेते हैं तो भव सागर में जो इतना विशाल हम जो है ये भव सागर में है, तो वो पूरा एक समुद्र का जल जो है, एक श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि गाय के जो है खुर में भरे हुए जल के समान हो जाता है ना। तो उसको लांघना फिर कोई कठिन बात नहीं है, उसको एक व्यक्ति एक आसानी से जो है लांघ सकता है। मान लीजिए गाय के जो है छाप होती है, उसमें गड्ढा जो बन जाता है, उसमें अगर भरा हुआ जल है तो आप उसको लांघ सकते हैं, लेकिन समुद्र को लांघना आसान नहीं है। व्यक्ति जो है समुद्र को पार अपने प्रयास से नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी शरण लो, है ना, मेरे चरण कमलों की जो शरण लेता है। इसलिए पूरी भगवत गीता भगवान कहने के बाद अर्जुन को जो है सार बताते हैं कि क्या करते हैं, मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना। मेरी अगर शरण लोगे तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान की शरण लेने से हम इसको बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। ये तीनों गुणों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और पूर्ण रूप से शुद्ध सत्व, तीनों गुणों से भी ऊपर की अवस्था है शुद्ध सत्व की अवस्था, उसको कहा गया है, जिसमें कि भगवान का हम साक्षात्कार कर पाते हैं, भगवान को हम प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं, भगवान का हम दर्शन कर पाते हैं, भगवान से हम बात कर सकते हैं उस अवस्था में, है ना। लेकिन जब तक ये तीन गुणों में है तब तक हम भगवान को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये बंधन है, अनर्थ है ये। लेकिन जैसे ही तीनों गुणों से मुक्त हो जाएंगे तो तुरंत हम भगवान का फिर साक्षात्कार कर सकते हैं, अपनी स्थिति को देख सकते हैं, स्वयं को हम पहचान सकते हैं कि कैसे हम ये शरीर से अलग हैं, हम भिन्न हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, तुम जो है ये तीनों गुणों से ऊपर उठो, है ना, तीनों गुणों से ऊपर उठो, ब्रह्मभूत अवस्था, तीनों गुणों से ऊपर उठ करके इस अवस्था को वास्तव में प्राप्त करो। और वो केवल एकमात्र हो सकता है भगवान की शरण ग्रहण करने से। फिर प्रश्न है कि अच्छे लोगों के साथ जो है बुरा क्यों होता है ना। तो ये हमने प्रकृति के बारे में चर्चा किया कि भौतिक प्रकृति जो है यहाँ पर कैसे कार्य करती है तीन गुणों के अनुसार। फिर कर्म का सिद्धांत क्या है ना, अच्छे लोगों के साथ जो है बुरा क्यों होता है, तो कर्म को हम कैसे समझें। तो पहले तो कर्म अर्थात है क्या, कर्म किसे कहा गया है ना। तो कर्म की यहाँ के परिभाषा दी है, समय रूपी साक्षी और भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में जो कार्य किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, है ना। टाइम, समय जो है बाद में हम जो चर्चा करेंगे, और प्रकृति के तीन गुणों में बंद करके व्यक्ति एक जो कार्य करता है तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण गुण के माध्यम से, तो उसको हम जो है यहाँ पर कर्म कह रहे हैं। और ये कर्म भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। सामान्यतः हम सोचते हैं कि कर्म का एक ही प्रकार है यहाँ पर, लेकिन भगवद गीता में भगवान कर्म को अलग अलग प्रकार से वर्णन करते हैं। तो ये कर्म को अगर हम समझ जाएंगे कि पूरा कर्म का जो चक्र है ना, किस प्रकार से कर्म कार्य करते हैं, उनके फल जो है कैसे बनते हैं, तो फिर हम जो है इनसे प्रभावित नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए इसको समझना बहुत ही आवश्यक है, कब जो है कर्म का फल मिलता है हमें, कब कर्म का फल नहीं मिलेगा, है ना। और किस प्रकार से कर्म फल बनता है, कौन से कर्म फल हमें भोगने होते हैं, कौन से कर्म फल हमें नहीं भोगने होते हैं, है ना। कैसे कर्म करते हुए भी हम कर्म फलों को भोगने से बच सकते हैं, जिससे कोई भी कर्म फल निर्मित ना हो। तो उसके लिए तीन जो है चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। कुछ लोग जो हैं कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, है ना। जैसे एक मान लीजिए किसी ने कुछ चोरी की या कुछ ऐसा कुछ कार्य किया, है ना, कानून के नियम किसी ने तोड़े, और फिर जज के सामने वो जाकर के बोले कि मुझे तो पता ही नहीं था कि चोरी करना जो है पाप है ना, तो आप मुझे सज़ा नहीं दे सकते, है ना। या मैंने किसी की हत्या कर दी, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसका जो है कुछ दंड भी मिलता है।
तो वहाँ पर जो है ये अज्ञानता, एक्सक्यूज़ है ना, वो कारण नहीं हो सकता है। तो जज उसके कारण ऐसा नहीं कि आपको ये माफ़ कर देगा, ठीक है इसको छोड़ दो, ये बहुत भोला भाला व्यक्ति है इसको जो है पता नहीं था, है ना। मनुष्य जीवन में आपने जो है मनुष्य जीवन मिला है आपको, मतलब आपको जो है जानने की आवश्यकता है कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, नीति नियम, है ना। कई बार लोग ऐसा तर्क देते हैं, हमें तो पता ही नहीं था, है ना, कि ये पाप भी होता है ना, और पाप कर्म के परिणाम भी इस प्रकार से मिलते हैं। तो आपने अगर पाप कर्म किया तो आपको जो है दंड मिलेगा, प्रकृति फिर आपको जो है दंड देगी, क्योंकि ये कर्म का सिद्धांत है, आप उससे बच नहीं सकते हैं, है ना। वहाँ पर कोई कारण नहीं दे सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो अज्ञान, ये अज्ञानता है वास्तव में। मनुष्य जीवन आपने लिया है तो आपका ये कार्य है कि आपको जानना है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है ना। जैसे एक बच्चा है, बच्चा नहीं जानता कि मैं अगर फैन में जो है हाथ लगाऊंगा तो उसमें जो है मुझे कुछ समस्या आ सकती है ना, चोट लग सकती है। कई बार बच्चा सोचता है कि ऐसा तो नहीं होगा, है ना, तो फिर जब लगाता है फैन में हाथ, उंगली डालता है तो फिर झटका जब लगता है तो उसको पता लगता है है ना। तो ऐसा वहाँ पर ऐसा नहीं कि पंखा है तो ठीक है, ये तो बच्चा भी नहीं जानता, अज्ञानता में है, उसको पता नहीं है कि आप चलते पंखे में जो है हाथ डालेंगे तो उसमें हाथ आपका कट सकता है, तो पंखा सोचेगी नहीं है, इसको पता नहीं, छोड़ दो इसको है ना। कार वो पंखा जो अपना कर रहा है ना, आपको पता है चाहे नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको आप जानने आवश्यक है उसको, ज्ञान को प्राप्त करना। तो इसलिए मनुष्य जीवन में अगर आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी, अज्ञानता आपकी है ना, आपकी। आप जो उस अज्ञानता को जो है एक्सक्यूज बना करके कारण दे सकते हैं कि नहीं हमें तो पता ही नहीं था। तो इस प्रकार से कुछ लोग जो हैं ऐसे बोलते हैं तो इसलिए 3 प्रकार के जो हैं ये कर्म होते हैं, एक होता है कर्म और एक होता है विकर्म और एक अकर्म। भगवद गीता में भगवान जो हैं इन 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख करते हैं। तो कर्म अर्थात क्या होता है, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार जो कार्य किया जाता है उसको कहा जाता है कर्म, है ना। शास्त्रों के आदेशों के अनुसार अर्थात भगवान ने शास्त्रों में व्यवस्था की है वर्णाश्रम की। भगवान भगवद गीता में कहते हैं 4 वर्ण और 4 आश्रम ये मेरे द्वारा जो हैं स्थापित किए गए हैं। 4 वर्ण अर्थात ब्रह्मचारी आश्रम जो हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम, और 4 वर्ण जो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। ये सृष्टि के जो है प्रारंभ से भगवान के द्वारा जो है इनकी सृष्टि की गई, वर्णाश्रम व्यवस्था की। तो इसमें जो नियत शास्त्रों में हर एक वर्ण और आश्रम के अनुसार जो कर्म निर्धारित किए गए हैं वो अगर कोई कार्य करता है तो उसको कहा गया कर्म, है ना। यहाँ पर सत्कर्म जिनको कि शास्त्र के आदेशों के अनुसार किया जाता है ना, तो इसका पाप नहीं होता है। तो ब्राह्मण के कार्य बताए गए हैं फिर भगवद गीता में भगवान वर्णन करते हैं। ब्राह्मण के कार्य क्या हैं, यजन, याजन, पठन पाठन, दान, प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण के कार्य बताए गए हैं। यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, है ना, शास्त्रों का अध्ययन करना, दूसरों को शास्त्रों का ज्ञान देना, दान लेना और दान देना, इस प्रकार से ब्राह्मण के ये कार्य हैं। तो ब्राह्मण अपने अगर कार्य में लगा हुआ है, अपने कर्म में लगा हुआ है, तो वो शास्त्रों के अनुसार कार्य कर रहा है ना। फिर क्षत्रिय के कर्म बताए गए हैं। क्षत्रिय के कर्म क्या हैं, रक्षा करना राज्य की, है ना, युद्ध लड़ना, इस प्रकार से। तो जिनके अंदर वो गुण हैं उनको क्षत्रिय कहा गया है, ये गुण के अनुसार है। आज वर्तमान में इसको गलत समझने के कारण लोग उसको एक प्रकार से जाति प्रथा के नाम पर उसको मानते हैं, है ना। उसका विकृत प्रतिबिंब जो है आज संसार में जाति के रूप से चल रहा है, लेकिन ये गुण के अनुसार व्यवस्था की गई। ब्राह्मण किसे कहा जाएगा, जन्म के आधार पर कोई ब्राह्मण नहीं होगा कि आपका ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया है तो वो ब्राह्मण है। डॉक्टर के घर में जन्म लेने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है। वो व्यक्ति सोचे कि मैं भी अब डॉक्टर हो गया हूँ क्योंकि मेरे पिता डॉक्टर हैं, है ना। वो तो ऐसे व्यक्ति के पास अगर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा इलाज करवाने तो फिर पता नहीं कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा है ना। तो इसलिए गुण के अनुसार है। अगर ये ब्राह्मण के जो गुण बताए गए हैं शास्त्रों में, कोई व्यक्ति अगर उन गुणों को कर रहा है तो फिर उसको ब्राह्मण कहा जाएगा।
क्षत्रिय ऐसे ही, है ना। क्षत्रिय मतलब कि कभी भी जो है वो मृत्यु से भयभीत नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं कि सामने जो है शत्रु आ गए तो फिर भाग गए हम, है ना। अगर भाग लिए तो फिर उसका अर्थ है कि आप क्षत्रिय नहीं हैं, आपके अंदर वो गुण नहीं है। क्षत्रिय मृत्यु को वरण कर लेगा लेकिन कभी भी जो है शत्रु को पीठ नहीं दिखाएगा। ये क्षत्रिय का गुण बताया गया है ना, हमेशा। इसलिए हम देखते हैं कि जो क्षत्रिय होते हैं वो शेर से भी भयभीत नहीं होते ना। अगर सामने शेर भी है तो उससे भी लड़ेंगे वहाँ पर भी, फिर लड़ते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हो गए तो फिर उसमें अलग बात है, लेकिन उनके लिए अपमान वो मृत्यु से भी ज़्यादा जो है खतरनाक है ना। तो ये क्षत्रिय के गुण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय। फिर वैश्य के गुण बताए गए, कृषि, गौरक्षा, वाणिज्यम, है ना, व्यापार करना, कृषि, गौरक्षा करना, ये वैश्य के गुण बताए गए हैं। और शूद्रस्यापि स्वभावजम, शूद्र जो हैं वो तीनों वर्णों की इस प्रकार से इनकी सेवा में लगते हैं। तो आज भी ये ग्रेडेशन है ना, लेकिन वो विकृत रूप में है। वर्तमान में भी हम कुछ स्तर पर मान सकते हैं वो ग्रेडेशन, जैसे जो IAS है, ऑफिसर्स हैं, तो उनको एक ब्राह्मण के स्तर पर मान सकते हैं। कुछ नीति नियम वो बना रहे हैं, है ना, देश की सेवा रक्षा कर रहे हैं सैनिक, तो उनको हम क्षत्रिय के रूप में बॉर्डर पर जो सैनिक है वो मान सकते हैं। जो व्यापार में लगे हैं वो वैश्य, है ना। तो हर स्तर पर जो है कुछ जो है सेवा कर रहे हैं, है ना। आज प्रयास चल रहा है सब समान हो, है ना, सबको समान स्तर पर लाने का। सबको समानता का अधिकार है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन भेदभाव तो है ना। समानता का अधिकार है तो फिर तो जज अलग अलग पोस्ट ही क्यों है, फिर जज है, कोई क्लर्क है, फिर तो सब एक ही है ना, बस सब समान रूप से कार्य करो, है ना। तो ये गुण के आधार पर है। आज जो किया जा रहा है ना समझ करके उसको जो है किया जा रहा है। मान लीजिए एक व्यक्ति के अंदर वो गुण नहीं है देश को चलाने के, राजा बनने के, जिसके अंदर गुण है वही कार्य कर पाएगा ना। अगर आप एक जो है चाय वाले दुकान वाले को बोल दे कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ और आप देश को चलाओ, तो वो गुण ही नहीं है तो कैसे देश को चला पाएगा, वो संभव ही नहीं है। तो ये सब ग्रेडेशन है जो है वो गुण के अनुसार है ना। गुण के अनुसार व्यक्ति जो है कार्य करते हैं। तो कर्म यहाँ पर किसके कहा गया है, जो वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार हम जो है कार्य कर रहे हैं। वर्ण और आश्रम, है ना, 4 आश्रम भी। ब्रह्मचारी के जो कार्य, ब्रह्मचारी अर्थात गुरु की सेवा में लगना, पूर्ण रूप से समर्पण होना। गृहस्थ, शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ के कर्म करना। वर्तमान में लोग जो है सिर्फ गृहस्थ का अर्थ वो नहीं होता है कि विवाह हो गया तो हम गृहस्थ जीवन हो गया है। वास्तव में शास्त्रों में 2 प्रकार के बताए गए, एक होता है गृहस्थ, एक गृहमेधी। तो गृहस्थ किसे कहा गया है, जो शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ जीवन जीता है, अर्थात पुत्रार्थे क्रियते भार्या, है ना। केवल संतान उत्पत्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए वो जो है पत्नी को स्वीकार करता है और शास्त्रों के आदेशों के अनुसार फिर गृहस्थ जीवन में रहता है, जीवन जीता है, उस प्रकार से वो कार्य करता है ना। उसके बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम में, वो कभी बाद में हम जो है चर्चा करेंगे कि गृहस्थ जीवन के क्या नीति नियम हैं शास्त्रों में। लेकिन वर्तमान में जो अधिकतर लोग जो जीवन जी रहे हैं वो क्या है, वो गृहमेधी का जीवन है। गृहमेधी अर्थात इंद्रिय भोग का जीवन, जिसमें कि केंद्र में केवल इंद्रिय भोग है। गृहस्थ जीवन में केंद्र में कृष्ण है, वहाँ पर जो है उनको प्रसन्न करना है, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार कार्य करना है। तो गृहस्थ जीवन के हैं। फिर वानप्रस्थ जीवन है ना, उसके जो है कर्म है। वानप्रस्थ एक अपने कर्म कर रहा है, संन्यास आश्रम जो है व्यक्ति है वो अपने कर्म कर रहा है, तो उनको यहाँ पर कर्म कहा जाएगा। और विकर्म अर्थात जो भी हम शास्त्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं अपने इंद्रिय भोग के लिए, उनको विकर्म कहा गया। विकर्म अर्थात पाप कर्म। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो अधिकतर लोग जो हैं ये विकर्म में लगे हुए हैं, पाप कर्म में लगे हुए हैं, क्योंकि वर्तमान में कोई भी नहीं जानता कि किसका स्वभाव क्या है ना। इसलिए शास्त्रों में बताया है कलो शूद्र संभवा, कि कलयुग में सब जो हैं शूद्र के स्तर पर, अर्थात कोई भी किसी के अंदर भी ब्राह्मण के गुण नहीं है, क्षत्रिय के गुण नहीं है। वास्तव में अगर हम देखें, है ना, वैश्य के, ये सब, इवन शूद्र के भी गुण नहीं है। शूद्र के भी गुण बहुत जो हैं बहुत ऊपर उनके गुण होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। सब ये सब वर्णाश्रम व्यवस्था से नीचे वास्तव में कलयुग में सब पतित जीव है ना। तो इसलिए अधिकतर लोग जो हैं कहते हैं कि हम अपने कर्म कर रहे हैं, है ना। सब लोग भगवद गीता से एक प्रसिद्ध श्लोक है, उसको सब जानते हैं, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, है ना। लोग सोचते हैं यही गीता का जो है सार है। वो तो एक श्लोक है सिर्फ गीता का, भगवद गीता में भगवान ने जो है कहा, और उसमें भी जो कर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यह शास्त्र के आदेशों के अनुसार जो है वो कर्म की बात कर रहे हैं, ना कि लोग जो है अपने मन से आज संसार में कार्य कर रहे हैं तो वो कर्म की बात नहीं हो रही है ना। उसको कर्म नहीं कहा जाएगा, लेकिन लोग उसको इस प्रकार से तर्क देते हैं कि हाँ अपने कर्म में लगे हुए हैं,
भगवान भगवत्ता में कर्म करने के लिए कर रहे हैं और हम अपने कर्म कर रहे हैं। तो फिर एक चोर चोरी कर रहा है तो वो भी बोल सकता है कि मैं भी अपना कर्म कर रहा हूँ है ना, अगर ये कर्म की परिभाषा है तो इसलिए विकर्म इसको कहा गया है। जो भी शास्त्र के विरुद्ध हम कर रहे हैं वो है विकर्म, अर्थात पाप कर्म, है ना। उससे हमें पाप कर्मों का फल भोगना होगा। और एक होता है फिर अकर्म। अकर्म अर्थात कि हम कोई भी जो है कर्म नहीं कर रहे हैं, है ना, जिसके लिए कोई भी हमें जो है फल प्राप्त नहीं होगा। शास्त्रों के अनुसार कर्म करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें अच्छा जो है फल प्राप्त होगा, मतलब इसको पुण्य कर्म कहा गया। शास्त्र के अनुसार कर्म करना मतलब पुण्य कर्म करना। तो पुण्य कर्म भी बांधने वाला है। हमने जो चर्चा की सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये अलग अलग प्रकार की जेल हैं। तो ऐसे पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों जो हैं बांधने वाले हैं। पुण्य कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग लोक में जाएंगे, है ना, वहाँ पर हमें जो है उसका फल प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही पुण्य छीन हो जाएंगे, छीने पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, दोबारा से फिर इस जगत में आना होगा। और पाप कर्मों के कारण हमें नरक जाना होगा, है ना, तो नरक भोगना होगा। लेकिन किस प्रकार से दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जा सकता है, तो उसके लिए अकर्म करने की आवश्यकता है। अकर्म अर्थात कि हम जो है पुण्य कर्म भी नहीं करें और हम पाप कर्म भी नहीं करें। तो वो कैसे हो सकता है, उसके लिए भगवान भगवत्ता में कहते हैं मेरी शरण में आकर जब मेरे लिए कोई कर्म करता है, मेरी प्रसन्नता के लिए जब कार्य करता है, अर्थात भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति में जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उससे कोई भी बंधन नहीं होता है किसी भी प्रकार से, है ना। उसको बस हमें समझने की आवश्यकता है। वो हर अवस्था में, कोई ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वानप्रस्थी है, गृहस्थ है, सब प्रकार के व्यक्ति उस प्रकार से जो है कार्य कर सकते हैं कृष्ण को केंद्र में रखकर। कृष्णे संसार करो छाड़ी अनाचार। तो इस प्रकार से अगर हम कार्य कर रहे हैं तो फिर किसी भी प्रकार से कोई भी कर्म का बंधन नहीं होगा। लेकिन केंद्र में अगर भगवान नहीं है, हम अपने इंद्रिय भोग के लिए अगर कर्म कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उसका अच्छा या बुरा परिणाम हमें भुगतना होगा। और जब तक ये परिणाम बने रहेंगे तब तक बार बार हमें जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञ रूप में कर्म करना। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, है ना। यज्ञ रूप में हमें कर्म करने की आवश्यकता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, जिससे कि कोई भी कार्य नहीं हो। तो कर्म का जो सिद्धांत है, सामान्य रूप से जो लोग पुण्य कर्म या पाप कर्म करते हैं विशेष रूप से, तो फल कैसे बनता है ना, कर्म का फल जो है वो कैसे निर्मित होता है। तो शास्त्रों में 4 प्रकार के फल बताए गए हैं। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण एव प्रील्यते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। कि भगवान की भक्ति में लगने से ये चारों प्रकार के कर्म फलों का विनाश हो जाता है। चारों प्रकार से सब कुछ जो है व्यक्ति का नष्ट हो जाते हैं, सारे कर्म। तो कौन कौन से हैं? ये हैं कूटम, बीजम, प्रारब्ध कर्म और अप्रारब्ध कर्म, है ना। इनको समझने की आवश्यकता है। ये फल हैं। तो कूट क्या है? कूट अर्थात जैसे संग्रह, एक जो है आपके भंडार गृह में आपने जो है कुछ बीज रखे हैं, है ना, जो कि अभी भंडार गृह से बाहर नहीं है। जैसे किसान खेती करने के लिए, खेती करने से पहले जो है अपने घर में बीज का संग्रह करके रखते हैं, है ना। और जब अवसर आता है खेती करने का तो फिर वो बीज को बाहर निकालते हैं, है ना, घर से। तो कूटम अर्थात बीज की इच्छा, जो इच्छा है वो अभी अंदर ही है, हमारे अंदर, है ना। लेकिन वो भी धीरे धीरे, जब तक है इच्छा भी, तब तक भी उसका फल बनता रहेगा, क्योंकि कभी न कभी तो वो आगे जो है बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पर एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने इच्छा की कि मुझे जो है एक बैंक को लूटना है ना, डकैती करना है बैंक में। तो ये क्या है, अभी उसके अंदर इच्छा आई, है ना, ये पाप कर्म है, गलत कर्म करने की इच्छा आई, तो इसको कहा गया कूट। अर्थात ये इच्छा है, फल है, लेकिन अभी क्या है, बस संग्रह में ही है, अंदर ही है। लेकिन उसने और आगे जो है प्लानिंग की कि मुझे इस डेट में ये बैंक को लूटना है। तो वो कूटम अवस्था से परिणित होकर के वो कर्म का फल जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है? बीज में, है ना। बीज अर्थात कि अभी जो है आपने अंदर से बीज बाहर खेत में डालने के लिए अब निकाल लिया बीज, है ना, और खेत में आपने उसको जो है डाल दिया। तो बीज की अवस्था में आ गया कि आपने डेट जो है फिक्स हो गई कि ये डेट को मुझे जो है लूटना है ना। फिर
अप्रारब्ध कर्म क्या होते हैं कि आप जो है उस डेट को प्लानिंग करके और भी अपने साथ लोग लेकर के बैंक के सामने लूटने के लिए खड़े हो गए जा करके तो वो क्या है? अप्रारब्ध कर्म। अप्रारब्ध मतलब कि जो है फल, अब जो है बीज बो दिया आपने खेत में, है ना, घर से ले जा करके, और बीज बड़ा भी हो गया धीरे धीरे, उसमें अब फल भी लग गया है ना, फल बस अब मिलने वाला है ना, फल पक कर के अब बस मिलने वाला है। तो जब आप वहाँ खड़े हो जाएंगे बैंक लूटने के लिए, तो फिर क्या होगा? पुलिस आकर के आपको जो है पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी। तो जेल में डालना जो क्या है, ये प्रारब्ध कर्म, उसको कहा गया प्रारब्ध, कि आपको फल मिल गया, है ना। तो भगवान की भक्ति में लगने से क्या है, कूट, बीज और अप्रारब्ध, ये तीन जो हैं सबसे पहले जो है नष्ट हो जाते हैं, अर्थात संग्रह। क्योंकि जब तक हृदय में इच्छा है तो कभी भी उसको अगर पोषण प्राप्त होगा, उसको जल मिलेगा। जैसे बीज कई बार खेत में पड़ा रहता है ना, बंजर भूमि में भी बीज पड़े रहते हैं कई बार, तो जैसे ही फिर उनको वहाँ पर पानी मिलता है तो क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं वो। तो ऐसे जो हैं इच्छाएं होती हैं, है ना। कर्म का ये सिद्धांत इस प्रकार से कार्य करता है। अगर हमारे अंदर इच्छा भी है हृदय में, हम हो सकता है कोई व्यक्ति बाहर से पाप कर्म नहीं कर रहा है ना, लेकिन जब तक वो इच्छा को भी नष्ट नहीं करेगा तो संभावना है उसकी आगे की वो जो कूट रूप में, बीज रूप में वो इच्छा है, वो भी धीरे धीरे समय आने पर, स्थिति आने पर वो उसमें फल लग सकता है, वो फलीभूत हो सकती है ना। तो उसके अनुसार फिर हमें फल भोगना पड़ सकता है। इसलिए भगवान की भक्ति में लगने से क्या होगा कि कोई इच्छा भी नहीं रहेगी, है ना। सारी इच्छाएं भी जो हैं खत्म हो जाती, बीज रूप से, जड़ रूप से। इसलिए बताया मूल रूप से जो पाप कर्म हैं उनको भगवान की भक्ति नष्ट कर देती है। शास्त्रों में और भी बहुत सारी जो है प्रायश्चित की विधि बताई गई हैं पाप कर्म का निराकरण करने के लिए। अलग अलग प्रकार से ये पाप हुआ तो आप ये प्रायश्चित कीजिए, लेकिन उनको बताया कि वो प्रायश्चित की विधि किस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए आपको एक रोग हुआ है, कोई जो है आपको शरीर में कोई रोग हो गया, घाव हो गया, है ना, तो मेडिकल वर्तमान में जो है एलोपैथिक, है ना, उसमें क्या करते हैं, उसको कुछ काट देते हैं, है ना, ऑपरेशन कर देते हैं हर चीज़ में। बस डॉक्टर बोलेंगे कुछ भी छोटा सा भी, चलो ऑपरेशन कर दो है ना। तो उसको तुरंत जो है हटा दिया, तो ऐसा लगा कि अभी जो है राहत मिल गई हमें, है ना। कुछ जैसे हेडेक हो रहा है, कुछ बीमारी हो गई, तो तुरंत जो है हम उसको दूर करने के लिए कुछ दवाई ले लेते हैं, है ना, तो तुरंत हमें लगता है कि अभी राहत हो गई है। लेकिन क्या मूल जड़ से जो है उससे वो बीमारी खत्म हो गई है? जड़ से बीमारी खत्म नहीं हुई है ना। आपने तुरंत अभी ऊपर से उसको जो है थोड़ा आराम दे दिया, लेकिन दोबारा से, क्योंकि अभी जड़ से वो खत्म नहीं हुआ है, तो दोबारा से फिर उसके आने की संभावना होती है। तो इसलिए हम देखते हैं फिर दोबारा से जो है ये बीमारियां सब आती रहती हैं। लेकिन जो आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद में समय लगता है, लेकिन पूरा जड़ से उसको जो है ख़त्म करने का बीमारी को, वो विज्ञान है आयुर्वेद के अंतर्गत। इसलिए वैदिक संस्कृति में लोग देखते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से बीमारी का इलाज करते थे, है ना। आजकल लोग उसको भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। एलोपैथी पे ज़्यादा जो है विश्वास लोग करते हैं, क्योंकि तुरंत उसमें राहत मिल जाती है हमें। बस सिर दर्द हुआ, तुरंत एक गोली ली, राहत हो गई, सिर दर्द खत्म हो गया लेकिन आयुर्वेद जो है जड़ से ख़त्म करना। तो ऐसे जो है बहुत सारे प्रायश्चित की विधियां हैं, है ना। हम पाप कर्म कुछ हो गया, चलो गंगा जी नहा के आ जाते हैं, पाप कर्म का निराकरण हो जाएगा, स्नान करके आ गए डुबकी लगा के तो लेकिन इच्छा खत्म नहीं हुई अभी, है ना। वो पाप कर्म तो आपने खत्म कर दी, लेकिन इच्छा तो है ना अभी। तो फिर दोबारा से आते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर पाप होता है, फिर ऐसे चले, ऐसा चलता रहता है फिर, है ना। जब पाप बढ़ गए तो फिर तीर्थ में यात्रा करने चले गए, फिर आकर के फिर पाप कर्म में चलता रहता है लेकिन वास्तव में जो है मनुष्य जीवन का ध्येय है कि पाप हम करें ही नहीं, है ना। तो उसके लिए आवश्यकता भगवान की शरण में जाने की। वो वास्तव में सभी पाप कर्मों का वास्तविक प्रायश्चित है, भगवान की भक्ति में लगना। तो उससे क्या होगा, जो इच्छाएं भी हैं कूट बीज रूप में, वो भी पूर्ण रूप से खत्म हो जाती हैं। तो कर्म के, इसलिए हम देखते हैं प्रकृति में सिद्धांत, कोई बोलता है कि कर्म को हम नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते, तो हम एक समान तर्क बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि इस प्रकृति में जो भिन्नता है, तो ये सब क्यों है, ये सब कर्मों का फल है अलग अलग प्रकार से, है ना। कोई बहुत बलवान है जन्म से ही, कोई जन्म से जो है विकृत अवस्था में, तो ये क्यों है, सब समान क्यों नहीं है। फिर अगर आप कर्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं, मान लीजिए कि कर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि किसने देखा है, तो पाप पुण्य किसने देखा है, तो क्यों हमें मानने की ज़रूरत है। कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है,
है ना, सब अपने अनुसार ही जो भी है कार्य करें हम, इस प्रकार से वो अज्ञानता है। इस प्रकृति में भी हम देख सकते हैं सबको जो है अपने प्रारब्ध कर्म, पूर्व जन्म में उन्होंने जैसे कर्म किए उसके अनुसार हमें इस जीवन में फल भोगना को मिलता है ना। नहीं तो सब समान होना चाहिए था, फिर हर व्यक्ति जो है मुंह में चांदी की चम्मच लेकर के प्रकट होना था, फिर यहाँ पैदा होना था, कोई अमीर है कोई गरीब है क्यों भिन्नता इतनी सारी, है ना। तो ये कर्म के अनुसार जो है उनकी भिन्नताएँ हैं। कोई जन्म से ही जो है विकृत सब अवस्था में है ना, भोजन के लिए उनको समस्या है, तो उनके सब कर्मों के प्रभाव हैं। कोई बीमारी जन्म से ही जो है बीमारी अलग अलग आती हैं, तो ये सब क्या है, ये सब भी हमारे जो है पूर्व जन्मों के कर्म के फल हैं। किसी को कुछ बीमारी हो रही है, कुछ हो रही है ना। कोई बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं जन्म से ही वो विकृत अवस्था में जन्म लेते हैं, सारा जीवन जो है इस प्रकार से रहते हैं, है ना। तो माता पिता भी फिर भगवान को दोष देते रहते हैं, कैसे ऐसी संतान क्यों दी हमको, देते तो अच्छी संतान देते कुछ तो माता पिता के भी कर्म थे कि उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ कर्म ऐसे किए थे कि एक पुत्र जो है उनको वो दुख दे। तो कई बार जो है हम इसलिए बताए कर्म दूसरे व्यक्ति के साथ अगर कोई हम जो है कर्म पूर्व जन्म में हमने फल किया है तो हो सकता है कि वो इस जन्म में बदला हमें उसका फल अलग प्रकार से मिल सकता है ना। पुत्र जो है माता पिता को कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, नालायक एक संतान प्रकट हो गई, तो क्यों हुई वो, क्योंकि आपने कुछ उसके साथ किया था पूर्व जन्म में, तो वो इस जन्म में आपका बदला ले रहा है आप, है ना। तो आपको जीवन भर वो दुख देगा। तो ये कर्म का सिद्धांत है, जैसा हम जो है कार्य करेंगे उसका फल विपरीत हमें जो है मिलना भी है ना। फिजिक्स में सिद्धांत भी है ना, अब क्या है, 3 लॉ है ना, न्यूटन के 3 नियम है ना, क्रिया के विपरीत जो है प्रतिक्रिया तो वो कर्म का सिद्धांत आपको जो है मिलेगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि सब बच्चे बहुत सारे ऐसे जो हैं जन्म लेते हैं, है ना। कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत कुरूप है, तो ये क्या, ये कर्म का प्रभाव है। इसलिए बता जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, जो 4 जो चीज़ें हैं श्रीमद् भागवत में बताया गया, तो उच्च कुल में अच्छे कुल में जन्म लेना, फिर ऐश्वर्य धन प्राप्त होना जन्म से ही, है ना, और श्री अर्थात सुंदरता, और विद्या ज्ञानवान होना, ये पुण्य कर्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति को इस जन्म में प्राप्त होती है ना। तो ये सब कर्म का जो है इस प्रकार से सिद्धांत बताया गया है। और कर्मों का फल भी जो है हमें भुगतना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कर्म का फल जो है नहीं भुगतना पड़ेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि जो कुछ भी है वो सब इस जगत में ही है ना, स्वर्ग नरक सब यहीं पर हैं। तो यहाँ पर तो हमें कष्ट भोगना ही है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसको नरक योनियों में भी उसके परिणाम जो हैं भुगतने होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई कल्पना है कोई कि नरक कुछ भी नहीं होता है। वास्तव में श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, पंचम स्कंद में 28 प्रकार के नरक लोकों का वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में, कि कोई व्यक्ति अलग अलग जो है कार्य करता है पाप कर्मों को, तो कैसे अलग अलग प्रकार के नरकों में उसको जो है वहाँ पर दंड दिया जाता है ना। यहाँ पर आप कुछ जो है देख रहे हैं पिक्चर कि सबसे ऊपर एक जो है व्यक्ति साइड में, तो जो शराब जो पीते हैं, है ना, तो उनके साथ क्या किया जाता है नरक लोकों में, उनको एक जो है एक प्रकार से तरल पदार्थ, एक उबलता हुआ एक तरल पदार्थ जो है उनके मुंह में वहाँ पर जो है डाला जाता है ना, ऐसे उनको दंड प्राप्त होता है। लेकिन अलग अलग प्रकार के शरीर हैं, जैसे हमने चर्चा किया, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक आध्यात्मिक शरीर होता है ना। ये हमारा स्थूल शरीर पंचभौतिक तत्वों से, इसके अंदर मन बुद्धि अहंकार एक सूक्ष्म शरीर है। फिर आत्मा का जो है अपना आध्यात्मिक एक शरीर होता है। ऐसे ही नरक लोकों में वहाँ पर एक शरीर प्रदान किया जाता है, उसको कहते हैं यातना शरीर। यातना शरीर अर्थात जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है पाप कर्मों के दंड उसको प्राप्त होते हैं, लेकिन वहाँ पर मृत्यु नहीं होती है, उसको तकलीफ होगी, वो दंड को भोगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पर जो व्यक्ति मर जाएगा। तो ये सब इस प्रकार से उसको दंड दिया जाता है वहाँ पर। कोई जो है अपने आप को पाप कर्मों में लगाते हैं, अवैध स्त्री संग में, है ना, तो एक लोहे की जो है प्रतिमा जलती हुई स्त्री, उससे जो है आलिंगन करवाया जाता है फिर व्यक्ति को एक प्रकार के नरक लोक में। फिर एक प्रकार का जो नरक लोक है यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना, कि उबलते हुए तेल की कढ़ाई है तो उसमें डाला जाता है
तो लोग कई बार सोचते विश्वास नहीं करते इस पर, एक्चुअली विश्वास नहीं होता है सिद्धा कि ये तो सब डराने के लिए जो है बताया जाएगा, है ना। पूर्व में लोगों ने, ब्राह्मणों ने सब डराने के लिए जो हमें ऐसा सब बता दिया है, डराने के लिए नहीं है, ये वास्तविकता है। श्रीमद् भागवतम हमने चर्चा की कैसे उसमें जो भी लिखा है वो सत्य है ना। तो श्रीमद् भागवतम में स्वयं ये भगवान के वचन हैं। इस प्रकार से ऐसे 28 प्रकार के नरक लोकों में दंड मिलता है। जो भी ऐसे पाप कर्म, मुख्य रूप से 4 जो पाप कर्म हैं कलयुग के महापाप जिनको बताए गए हैं, मांसाहार करना, शराब करना, जुआ खेलना और अवैध स्त्री संग करना। तो इसके अनुसार हमें जो है फिर ऐसे पाप कर्मों को भुगतना होगा। और उसके बाद फिर नरक लोकों में तो भुगतना ही है, उसके बाद फिर निम्न योनियों में भी हमें यहाँ पर जीवन प्राप्त होता है ना। अलग अलग जो 84 लाख योनियाँ हैं तो उनमें निम्न योनियों में, पशु योनियों में जीवन मिल करके फिर इस जगत में भी हमें उन कर्मों का फल भोगना होता है। इसलिए बताया कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है ना। लब्धवा सुदुर्लभम विदम बहु संभवामते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीर। कि ये मनुष्य जीवन क्या है, बहुत ही जो है कठिन समय के बाद जो है दुर्लभ हमें प्राप्त होता है। लब्धवा सुदुर्लभम विदम बहु संभवामते, है ना। तो इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को इस संसार में जो है क्षणिक चीज़ों के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। उसको मृत्यु आने के पूर्व, ये जीवन खत्म होने के पूर्व वास्तव में जो है इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए भगवान को जानने के लिए, जिससे कि दोबारा से हमें यहाँ पर जो है इस जगत में कर्मों के बंधन में नहीं आना पड़े, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही एकमात्र अवसर है। इसलिए मनुष्य जीवन में बताया गया एक प्रकार से कि चौराहे के समान, है ना। जैसे 4 रास्ते होते हैं, आप चुनाव कर सकते हैं कि आपको कौन सी दिशा में जाना है। तो ऐसे ही मनुष्य जीवन में आपके पास अवसर है। आप चाहें तो अपने जीवन को दोबारा से निम्न योनियों में ले जा सकते हैं, ऐसे कर्म करके उन दोबारा से फिर 84 लाख योनियों में अपने जीवन को ले जा सकते हैं। और चाहें तो ये जीवन चक्र के बंधन को भी आप रोक सकते हैं, इस क्रम को हम बंद कर सकते हैं, है ना। ये जीव को स्वतंत्रता दी गई है, ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार से अब कार्य करते हैं। अगर भगवान की भक्ति में हम अपने आप को लगाएंगे तो फिर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जा सकता है। और इंद्रिय भोग के लिए अगर हम कार्य करेंगे इस संसार में तो फिर दोबारा से हमें जो है इच्छाओं के अनुरूप अलग अलग प्रकार से 84 लाख योनियों में, और फिर पता नहीं है कि कब जो है दोबारा से फिर मनुष्य जीवन प्राप्त हो। कोई निश्चित नहीं है कि अगला जीवन हमें मनुष्य जीवन ही मिलना है। कर्म का बहुत सिद्धांत बहुत जटिल है ना। शास्त्रों में जो है कथा आती है, बताई गई हैं बहुत सारी। जो है एक निरग महाराज की कथा आती है कि अपने राज्य में जो है बहुत पुण्य कर्म करते थे वो। तो एक बार जो है एक ब्राह्मण को उन्होंने दान दिया, बहुत सारी गायें जो है दान में दी, है ना। तो उसमें से क्या हुआ, एक गाय वापस जो है उनके राज्य में लौट कर आ गई, और वो गाय जो है उन्होंने फिर एक दूसरे ब्राह्मण को भी दूसरी गायों के साथ में और दान में दे दी। तो एक छोटे से जो है अपराध के कारण फिर उन्हें अगला जीवन जो है छिपकली का प्राप्त हुआ। तो कर्म का हम सिद्धांत देख सकते हैं, कितने पुण्य कर्म कर रहे थे, धर्मात्मा राजा थे, लेकिन फिर भी जो है छोटी सी गलती से भी जो है उनको इस प्रकार से ये योनि भुगतनी पड़ी। तो इसलिए बताया कि बहुत सावधानी के साथ हमें जो है इनसे बच करके भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, जिससे कि कर्मों का फल हमें नहीं मिले, हमें ये सब योनियों में कष्ट जो है नहीं भोगना पड़े। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ हमें प्राप्त हुआ है, तो इसका सदुपयोग एकमात्र जिसके लिए कि हमें दिया गया है भगवान ने, अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो भगवान क्या करेंगे, छीन लेंगे वापस, दोबारा से हमें जो है उससे नहीं देंगे। क्योंकि हमें जिसके लिए यहाँ पर भेजा है ना, जिसके लिए मनुष्य जीवन दिया, वो कार्य हमने किया ही नहीं, उसका उस प्रकार से सदुपयोग नहीं किया, तो भगवान फिर देखते हैं कि ये योग्य व्यक्ति नहीं है ना। जैसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, है ना, कि 2 मित्र थे तो एक मित्र जो है पढ़ लिख करके शहर चला गया, है ना, अच्छा धनवान व्यक्ति जो है बन गया, और एक मित्र गांव में ही जो है रहा। तो कुछ समय के बाद वो मित्र आया वापस, है ना, और अपने मित्र के लिए वो कार लेकर के आया, उसको गिफ्ट में करने के लिए, देने के लिए, कि मेरा मित्र जो है वो गांव में बढ़िया कार से जो है घूमेगा। तो कार लेकर के आया, उसको दे दिया कि ठीक है तुम कार में जो है बैठना घूमना, और फिर चला गया मित्र जो शहर से आया था वापस। लेकिन जो मित्र था तो उसने क्या किया, वो कार का उपयोग, है ना, अपने खेत में खेत की जुताई करने के लिए जो है, जो कल्टीवेटर है, तो उसमें
उसके आगे कार लगा ली है ना, कार से उसको खींच रहा है ना, वो उसके लिए उपयोग नहीं है, कार का उपयोग उसके लिए है क्या? तो उसमें जो है प्रयोग, तो मित्र कुछ समय बाद आया, देखा उसने वापस कि ये इस प्रकार से कार का जो है सदुपयोग कर रहा है। उसने बोला कार की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, मुझे वापस दे दो। तो ऐसे ही भगवान ने मनुष्य जीवन हमें दिया है उनकी भक्ति करने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए, है ना, जिसमें कि हम गलती से भूल करके यहाँ पर आ गए हैं। तो वो उसका उपयोग अगर उस प्रकार से नहीं करेंगे तो भगवान फिर उससे हमें ले लेंगे, छीन लेंगे, है ना। दोबारा से फिर हमें 84 लाख योनियों में इस प्रकार से भ्रमण करना पड़ेगा। ये और कोई भी बच नहीं सकता, ये कर्म का इसलिए सिद्धांत जो अच्युत सिद्धांत है। आप इस भौतिक जगत में जो है पुलिस की नज़रों से बच सकते हैं। यहाँ पर कई बार जो है चोर चोरी करके बच जाते हैं, सोचते कोई नहीं दिख रहा है, बच गए हम तो, है ना। लेकिन प्रकृति में जो है वो सब कुछ आपको देख रहे हैं, है ना। कई बार लोग जो है पाप कर्म करते हैं, सोचते हैं कोई नहीं देखने वाला है, लेकिन हो सकता है इस जगत में व्यक्ति आपको नहीं देख पाने, लेकिन देवी देवता हैं, दिशाएं हैं, वो सब आपको देख रहे हैं, आपके कर्मों के परिणाम के जो है साक्षी हैं हर चीज़। और भगवान तो आपके हृदय में साक्षी के रूप में बैठे ही हैं। भगवान तो हर जो है क्रिया को वास्तव में देख रहे हैं कि व्यक्ति क्या क्या कर रहा है। तो जो भी हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं वो सारा जो है रिकॉर्ड होता है ना। चित्रगुप्त इसलिए बताए गए हैं, यमराज के जो हैं, है ना, सेवक, वो सारा जो है लिखते रहते हैं। और भौतिक जगत में कोई जो है लिखते हैं तो इस प्रकार से नहीं, हम अपनी कल्पना से विचार करें कि उनको भी कहाँ ध्यान रहता होगा, इतने सारे लोग हैं, जीव हैं, तो नहीं, पूरा परफेक्ट है, कभी भी उसमें भूल चूक हो ही नहीं सकती वहाँ पर। है ना। आपने कब कौन सा कर्म किया, कब आपको फल उसका मिलना है, वो परफेक्ट जो है आपको मिलेगा। भौतिक जगत में यहाँ पर आप बच सकते हैं कानून की नज़रों से, लेकिन भगवान की जो व्यवस्था है प्रकृति में, जो कर्म का सिद्धांत है, उससे कोई भी नहीं बच सकता है। बच सकता है तो केवल एकमात्र भगवान की शरण में जाने से, इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। तो इसलिए भगवान जो है भगवद्गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय, कि सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, मैं सभी पापों से तुम्हारा जो है उद्धार कर दूंगा। अगर कितने भी हमने जो है पाप किए हैं, और पाप होते ही हैं समान रूप से, हर व्यक्ति जो है इस जगत में पाप करता ही है, जाने अनजाने हम पाप करते ही हैं। तो अगर कितने भी हमने पाप किए हैं, लेकिन भगवान की अगर हम शरण लेते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, शरण ग्रहण करना अर्थात उनकी जो है भक्ति में लगना, भगवान की कुछ सेवा करना, है ना, जो भगवान ने आदेश दिए हैं भगवद्गीता में, उनको अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करना। तो उस प्रकार से अगर हम करते हैं तो भगवान सारे पापों से हमें जो है मुक्त कर देंगे। और भगवान क्या कह रहे हैं, माँ शुचय, डरो मत, है ना। ये जो है डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सभी पापों से हम जो है मुक्त हो जाएंगे। वास्तव में बताया गया है कि एक जीव जो है उतने पाप कर भी नहीं सकता है जितने कि भगवान का अगर वो नाम की शरण ले, नाम ग्रहण करे, तो नाम ग्रहण करने मात्र से जो है उसके सारे पापों का विनाश हो जाता है, तो पूर्ण रूप से वो शुद्ध हो सकता है। और इसके परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं कि ऐसे लोग जो वास्तव में ये पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले लोग हैं, पाश्चात्य जगत के, है ना। तो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य शिल प्रपाद जब उनके गुरु के आदेश से गए 70 साल की उम्र में अमेरिका, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, संदेश देने के लिए भगवद गीता का, है ना, तो वहाँ पर सब लोग क्या थे, उनका जीवन क्या था, मांसाहार करना, है ना। अमेरिका और वो सब देखेंगे कंट्रीज़ में तो बाहर उनके लिए आम है ये, है ना, क्योंकि रजोगुण तमोगुण में वहाँ पर जो है व्यक्ति हैं सब, तो उस प्रकार से उनका जीवन है। शराब, नशा, जुआ, अवैध स्त्री संग, है ना, ये सब पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले व्यक्ति थे, लेकिन वो भी भगवान की जो है भगवद्गीता का ये ज्ञान ग्रहण करके, शरण ग्रहण करके और सारे पापों से मुक्त हो गए, है ना। तो ये प्रमाण हम देख सकते हैं कि भगवान कैसे, अगर हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं अपनी भूल को कि हाँ मैंने जो है गलती की, मैं आपको भूल गया था अपने संबंध को और अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, तो मैं आप सारे पाप कर्मों को छोड़ करके आज से जो है आपकी अब मैं शरण लूँगा, आपकी सेवा में अपने आप को लगाऊंगा, तो भगवान उसी समय से फिर हमें सभी पापों से मुक्त कर देंगे। और आगे भी हम जो है फिर ये पाप कर्म में नहीं बंधे दोबारा से, है ना। तो उसके लिए इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान भगवद्गीता में वर्णन करते हैं कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो यज्ञ रूप में करना चाहिए, है ना।
यज्ञ अर्थात कर्मण्यंत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कोन्ते मुक्त संग समाचार। अगर यज्ञ रूप में कर्म किया जाता है तो वो इस जगत में हमें बांधता नहीं है, उसका कोई भी बंधन नहीं होगा। यज्ञ रूप में अर्थात भगवान का एक नाम जो है वो यज्ञ है। भगवान को यज्ञ भूप, यज्ञपति, यज्ञेश्वर, है ना, इस प्रकार से भगवान को कहा गया है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम जो है कर्म कर रहे हैं तो उससे कोई भी कर्म बंधन नहीं होगा, उसको कहा गया यज्ञ रूप में कर्म करना, है ना। और भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य नहीं है, उसके विपरीत अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो हमें बंधन में बांधेगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि कौन से कार्य भगवान को प्रसन्न करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। तो उसके लिए फिर हमें एक प्रमाणिक गुरु के माध्यम से, है ना, जो हमने चर्चा की थी प्रथम दिवस में, कि एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेकर के उनसे जानने की आवश्यकता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हमें, है ना। इसलिए कुछ अनुकूल चीज़ें हैं, कुछ प्रतिकूल चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों का बहिष्कार करना है, कुछ चीज़ों को हमें जो भगवान को प्रसन्न करने वाली उनको अपनाना है। तो वो सब भगवान भगवद्गीता में वर्णन कर रहे हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम अच्छे से भगवद्गीता का अध्ययन करें तो ये समझ पाएंगे। तो भविष्य में भी फिर किसी भी प्रकार से हम कोई भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। नियमित रूप से अगर यज्ञ रूप में हमारे सारे कार्य होंगे, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कृष्ण को केंद्र में रख करके अगर हम कार्य करेंगे। फिर काल, समय जो है वो क्या है ना। प्रकृति के बारे में हमने चर्चा की, कर्म का सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा की। वो तीसरा जो है काल। तो काल अर्थात जो है सबका विनाश करने वाला। हर चीज़ समय के अनुसार जो है परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है ना। समय अपने अनुसार कार्य कर रहा है, समय जो है निरंतर चलता रहता है। इसलिए चाणक्य पंडित एक अपने नीति श्लोक में वर्णन करते हैं, आयुष क्षण एको भी न लभ्यते स्वर्णदान कोटि भी, कि अगर जो हमारी आयु है, आयु सीमित है, ये है ना, शास्त्रों में बताया गया फिक्स है। जन्म के समय ही जो है कर्म के सिद्धांत के अनुसार किसको कितनी जो है आयु मिलेगी, कितनों कितनी श्वास लेनी है, वो फिक्स है। उसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो हर क्षण वास्तव में जो है हमारी आयु घट रही है ना। लोग जो है जन्मदिन मनाते हैं, है ना, जन्मदिन आता है तो वास्तव में जन्मदिन वो प्रसन्नता की बात नहीं है। हमें विचार करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्तियों को, इतना आयु मैंने व्यर्थ, मैं मृत्यु के नज़दीक और जा रहा हूँ तो इस समय मैंने व्यर्थ करवा दिया। अभी तक मैंने भगवान की शरण, भगवान को जानने का प्रयास नहीं किया है। तो तीव्रता से मुझे जो है लगना चाहिए। और वास्तव में अगर आयु देखी जाए तो बहुत कम आयु है ना। हम सोचते हैं कि हम 100 साल, लेकिन वर्तमान में तो 100 साल कहाँ है। अधिकतर मैगजीन आप देखेंगे तो 60 साल बस, है ना। इस प्रकार से आयु बताई गई है। और अभी तो लोग 60 साल भी नहीं हैं, कम उम्र में भी बहुत सारे लोग जो हैं चले जाते हैं। तो इसलिए बताया कि एक एक क्षण जो है वो ये आयु का हमें प्राप्त हुआ तो कीमती है, क्योंकि एक बार ये समय चला गया तो चाणक्य पंडित कहते हैं करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर भी इसको जो है वापस नहीं लाया जा सकता, है ना। एक जो समय जो बीत गया वो दोबारा से फिर वापस नहीं आ सकता है। तो इसलिए इस समय की जो है महत्ता को, समय के मूल्य को हमें पहचानना चाहिए, जानना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण है ना। शास्त्रों में श्रीमद् भागवत में बताया है, जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, तो उसके होने के साथ एक दिन जो है व्यक्ति का आयु उसकी कम होती जा रही है। आयु हरती वै पुंसाम उद्दनस्तम चयन्नसो तत्सर्ते यक्षणो नितम उत्तम श्लोक वार्तया, कि सूर्य उदय होने और अस्त होने के साथ आयु जो है प्रतिदिन घट रही है, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को उत्तम श्लोक वार्तया, अर्थात भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, जिनकी की उत्तम श्लोकों के माध्यम से स्तुति की जाती है, तो उनकी जो है चर्चाओं में अगर हम अपने जीवन को लगाते हैं तो वो समय जो है हमारी आयु का नष्ट नहीं होता है, वो फिर टाइम के अंतर्गत नहीं आता है ना। अभी आप यहाँ पर हैं, भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, है ना, तो वो ये टाइम फैक्टर जो है इसके अंतर्गत वो समय नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो है आप आध्यात्मिकता अपने जीवन को उस दिशा में आगे बढ़ाने में लग रहे हैं पूरा समय। तो इसलिए बताया कि सबकी आयु सूर्य जो है छीन करता है, लेकिन जो अपने आप को भगवान की सेवा में लगा करके रखते हैं उनकी आयु छीन नहीं होती। तो उसका अर्थ क्या है, आयु छीन होने का उसको समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति में कोई लगेगा तो मृत्यु नहीं होगी है ना, वो मरेंगे नहीं, लेकिन अंतर है ना। एक सामान्य व्यक्ति जो है
उसकी भी मृत्यु होती है, एक भक्त की भी मृत्यु होती है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? एक उदाहरण से जो है शास्त्रों में समझाया गया है। जैसे कि बिल्ली होती है, तो एक बिल्ली अपने मुंह में चूहे को पकड़ती है और उसी मुंह में अपने बच्चे को भी पकड़ती है ना। तो जब चूहे को पकड़ती है तो क्या हो जाता है? चूहे के प्राण निकल जाते हैं। लेकिन वही बिल्ली के बच्चे के लिए वो मुंह में, लेकिन उसके लिए आरामदायक स्थिति है, उसको कोई भय नहीं है ना। तो ऐसे ही मृत्यु आती है। ऐसा नहीं कि मृत्यु भक्ति के जीवन में जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनको नहीं आएगी। लेकिन एक जो अभक्त है उसके लिए क्या होगी? वो काल के रूप में भयानक स्थिति है ना, वो चूहे की जैसी स्थिति कि उसको उसके प्राण जो है निकल जाएंगे। और भक्त के लिए मृत्यु आती है, उसको एक जीवन से उठा करके और अगले जो है भगवान के धाम, यहाँ पर भी उसको गंतव्य प्राप्त होना, वो जीवन में वो आराम से चली जाती है। तो इस प्रकार से काल जो है एक भक्त और अभक्त को प्रभावित करता है। तो इसलिए हमें इस प्रकार से कर्म करना चाहिए निरंतर कि हम हमेशा जो है हर समय भगवान की शरण में रहें, है ना। तो हर समय भगवान की शरण में, सेवा में अगर हम लगेंगे तो फिर इस के प्रभाव से बच सकते हैं, क्योंकि वो समय हम जो है भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, भगवान की शरण में सेवा करने से। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि ये काल भगवान का ही एक रूप है। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कालोऽस्मि भरत सर्व, ये काल जो है वो मैं स्वयं हूँ। और इसका कार्य क्या है? इस भौतिक जगत को जो है हर चीज़ को नष्ट करना। यहाँ पर है ना, काल के प्रभाव से ही हम देखते हैं कि परिवर्तन आता है ना, हर चीज़ में परिवर्तन होता रहता है, बदलती रहती सारी चीज़ें। इसलिए संसार को कहा गया है यो गच्छति इति जगत, कि जो चलता रहता है निरंतर, जिसमें परिवर्तन होता रहता है, उसको ये संसार कहा गया है। तो काल अपना कार्य कर रहा है, समय अपना कार्य कर रहा है, उससे हर चीज़ में जो है परिवर्तन हो रहा है। हमारी आयु भी नष्ट हो रही है ना, धीरे धीरे जो है मृत्यु के समय नज़दीक आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रश्न पूछते हैं राजा परीक्षित श्रीमद् भागवतम में, है ना। सुना आपने कभी श्रीमद् भागवतम? कुछ लोगों ने सुना होगा तो आपको पता होगा, है ना। उनको जब तक्षक नाग के काटने से श्राप मिला कि आपके 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो सभी के लिए प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? कि जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या जो है करनी है, क्या उसको सुनना चाहिए, है ना, क्या उसको जो है करना चाहिए, क्या उसको बोलना चाहिए। इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रश्न पूछते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो हैं आचार्य सब समझाते हैं कि राजा परीक्षित का जो प्रश्न था वो सभी के लिए था वास्तव में, है ना। ऐसा नहीं कि राजा परीक्षित के जो है मृत्यु नज़दीक थी, वो मृत्यु के द्वार पर खड़े थे। वास्तव में हम सब जो है मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं, लाइन में हैं हम सब है ना। किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है। राजा परीक्षित को तो इवन पता था कि 7 दिन बाद होने वाली है, हमें तो अभी कल का भी पता नहीं है कि कल क्या हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी हम निश्चिंत जो है बैठे हुए हैं। इतना अमूल्य जीवन है और भगवान को हम जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपने आप को जो है संसार के भोगों में ही लगा रहे हैं, है ना। मान लीजिए कल किसी को फांसी की सज़ा दी जानी है, एक व्यक्ति को, और एक रात पहले उसके पास जो है सब घर के रिश्तेदार और सब जाएं उसके पास, है ना, और उसको कहें कि बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी, सारी आज जो है हम इच्छाएं पूरी करेंगे। कुछ आपको जो अच्छे अच्छे पकवान खाना है, समोसा, कचौड़ी, रसगुल्ले, क्या आपको चाहिए, है ना, और कुछ इच्छाएं जो सारी बताइए आपको, तो उसको वो सब आप देंगे तो आनंद आएगा उसको, है? उसको कोई आनंद नहीं आएगा। उसको तो भाई कल तो मेरी मृत्यु होने वाली है, कल फांसी पे जो है मुझे चढ़ाया जाने वाला है, तो उसको आनंद नहीं आएगा। तो ऐसे हमारी अवस्था है, किसी भी क्षण हमारी जो है मृत्यु हो सकती है, कोई निश्चितता नहीं है ना। लेकिन फिर भी हम जो है संसार के भोगों से आसक्त होते हैं, है ना, उससे हम आकर्षित होते हैं, वो ही हमें अच्छे जो हैं लगते हैं। हमारा समय, बहुमूल्य जीवन जो है हम इस प्रकार से संसार के कार्यों में माया के भ्रमवश उसको हम व्यर्थ करवाते हैं। तो इसलिए बताया बुद्धिमान व्यक्ति को इसकी महत्ता समझनी चाहिए और अपना पूरा एक एक क्षण जो है कैसे हम भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान को प्रसन्न करने का जो है प्रयास करें, उसमें हमें करना चाहिए। क्योंकि समय जो है सबको छीन कर रहा है, ये भगवान की शक्ति है, काल इससे कोई बच नहीं सकता है ना। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये सब जो है वास्तव में योद्धा मारे जाएंगे। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं, है ना, जो कुरुक्षेत्र में तुम जिनको भी देख रहे हो सब वास्तव में मेरे द्वारा पहले ही जो है मारे दिए गए हैं। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम एक निमित्त मात्र बस बनो, मेरी सेवा में लगो। यहाँ से कोई भी बच के जाने वाला नहीं है,
है ना। ऐसा मत सोचो कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये बच कर के चले जाएंगे या जीवित बच जाएंगे, नहीं, सब जो है मरने वाले हैं इस प्रकार से। तो ये काल सबको नष्ट करता है। तो इस प्रकार से हमने जो है प्रकृति, कर्म और काल के बारे में चर्चा की कि किस प्रकार से इनसे कोई भी बच नहीं सकता है ना। तो इसलिए इसको हमें महत्व को हम समझें, सब अच्छे से कर्म के सिद्धांतों को समझें और अपने आप को कर्म और विकर्म दोनों से हम मुक्त करें और अकर्म करने में अपने आप को लगाएं। अकर्म अर्थात भगवान के लिए कार्य करना, भगवान की भक्ति करना। उसमें वही कर्म हो सकते हैं, है ना, जो हम संसार में कार्य कर रहे हैं, वही सेम कर्म हो सकते हैं, लेकिन उसमें चेतना का अंतर हो जाता है। तो वो चेतना का अंतर होने से क्या है, वही कार्य फिर जो है वो भगवान की सेवा बन जाता है ना। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर दे तो भक्त भी कार्य करते हैं, ऐसा नहीं कि भक्त जो है कार्य नहीं करते हैं, है ना। भक्त बाहर जाते हैं, जैसे अभी आप सबके लिए प्रसाद है ना, तो प्रसाद के लिए व्यवस्था करने के लिए भक्त लोग जो है कुकिंग कर रहे हैं, है ना, प्रसाद बना, उसके लिए बाहर भी मार्केट में भी जा रहे हैं सब्जी खरीदने, तो सब्जी के लिए फिर वहाँ पर भाव भी कर रहे हैं, है ना। वो सब चीज़ भी व्यवस्था भगवान की सेवा के लिए कि सही से जो है धन का सदुपयोग हो, तो वो सारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो वो ये सब क्या है, क्रिया लग सकती है कि एक भक्त भी कर रहा है और हम सब भी कर रहे हैं, तो अंतर क्या है ना। तो वही कर्म है, लेकिन भगवान को यहाँ पर प्रसन्न करने के लिए वो कार्य किया जा रहा है ना। अंतर है, चेतना का जो है अंतर है। एक व्यक्ति जो है दूसरा व्यक्ति जा रहा है, कुछ सब्जी ले रहा है, कुछ फल ले रहा है, इसलिए कि मैं जो है इनको खाऊंगा, है ना, घर में बना करके और इस प्रकार से, तो स्वयं के इंद्रिय भोग की वहाँ पर चेतना है। लेकिन भक्त वही कार्य कर रहे हैं, वो कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा है ना, कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को अर्पण होना है। तो इस प्रकार से कार्य कई बार समान लग सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम अकर्म करेंगे अर्थात कि जो है सारे कार्य हम कहीं छोड़ देंगे, है ना। गृहस्थ जीवन में भी इसी प्रकार से, अभी गृहस्थ जीवन में हम कर्म कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कि ध्यान में रखें कि स्वयं के स्वार्थ के लिए, है ना, संतान उत्पत्ति भी उनका पालन करना है ना, धन कमाना है, वो सब चीज़ें करनी है। लेकिन वही एक व्यक्ति कृष्ण को केंद्र में रख के फिर धन कमा सकता है कि मुझे धन कमाना किस लिए कमाना है, जिससे कि पत्नी है, संतान है, बच्चे हैं, वो भी कृष्ण की सेवा कर सकें, कृष्ण की भक्ति कर पाएँ। तो कृष्ण की भक्ति करने के लिए जीवन यापन करना आवश्यक है, शरीर चलाना आवश्यक है ना। बिना कार्य किए ये शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता, तो इसलिए शरीर चलाने के लिए हमें कर्म करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति को कार्य करना होगा। तो वो चेतना के साथ कि जितना मुझे बस आवश्यक है उतना मैं कार्य करूँगा, जिससे कि हम भगवान की सेवा कर पाएँ, है ना। तो फिर वो धन भी कमा रहे हैं, हम कार्य भी कर रहे हैं, तो वो भी फिर क्या हो जाएगा, वो अकर्म के अंतर्गत हो जाएगा, है ना। भगवान की प्रसन्नता के लिए क्योंकि हो रहा है वहाँ पर, है ना, पूरा केंद्र में जो है कृष्ण है। तो चेतना का अंतर है, इसलिए चेतना से कोई भी कार्य क्या है, पाप कर्म बनता है, और कोई भी कर्म जो है वो भगवान की सेवा भी बन सकती है, अगर चेतना आप जो है किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, है ना। कई बार गलत कर्म भी, पाप कर्म भी जो है हमें बाहर से दिखने वाले, वो भी भगवान की सेवा बन सकती है ना। शास्त्रों में ऐसे उदाहरण, एक महान आचार्य शास्त्रों में, जैसे एक दक्षिण भारत में एक अलवार हुए हैं, अलवार अर्थात कि भगवान के महान भक्त जो हैं उनको अलवार कहा गया है। तो एक अलवार जो है उन्होंने चोरी करके जो है भगवान का श्रीरंगम जो मंदिर है ना, श्रीरंगम मंदिर देखा आपने, सुना होगा, नहीं देखा है तो सुना होगा आपने, तो बहुत बड़ा जो है मंदिर है ना। तो श्रीरंगम में जो मंदिर है भगवान रंगनाथ स्वामी का, वो मंदिर का जो निर्माण हुआ है, वो एक भगवान के महान भक्त अलवार, उन्होंने जो है एक टीम इकट्ठी की, है ना, और वो इकट्ठी करके जो है डकैती की उन्होंने हर जगह, है ना, डकैती करके, और फिर वो धन से जो है वो मंदिर बना। तो अगर हम ऐसे जो है डकैती कर रहे हैं तो वो तो क्या है, पाप कर्म है, उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा कोई भी बच नहीं सकता है। लेकिन वहाँ पर उनकी चेतना क्या है, क्योंकि कोई धन नहीं दे रहा था, है ना। सामान्य रूप से आज भी हम देखते हैं, हम कई बार भक्त लोग जाते हैं लोगों के पास धन मांगने के लिए, तो लोग नहीं देते हैं, लोग सोचते हैं ऐसे ही भिखारी हैं तो है ना। वास्तव में गृहस्थों का कर्तव्य बताया कि गृहस्थों को जो है साधु को दान देना चाहिए, है ना, निर्माण करना चाहिए, जिससे कि भगवान की सेवा हो सके। लेकिन लोग जो है बाहर अनावश्यक चीज़ों में, व्यर्थ की चीज़ों में खर्च करेंगे, लेकिन भगवान की सेवा के लिए वहाँ पर
धन नहीं देते हैं। वो देते भी तो कई बार जो है बहुत ऐसे जो खोटी चीज़ जिसका कि कोई उपयोग नहीं है, वो भगवान की सेवा में देते हैं है ना। जैसे एक बार क्या 10 के नोट में और एक 1000 के नोट में एक बार जो है चर्चा हुई तो 1000 के नोट ने जो है कहा कि तुम्हारी क्या वैल्यू है, तुम तो कहीं दिखते ही नहीं हो, सब जगह में ही मेरा ही जो है बोलवाला है ना, हर जगह बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है और सब लोगों की जेब में जो है मैं होता हूँ, है ना, तुम कहीं भी दिखते नहीं हो। तो 10 के नोट ने जो कहा कि एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पर कि तुम दिखते ही नहीं हो। तो 1000 के नोट आश्चर्य पूछा ऐसा कौन सा स्थान है ना। तो 10 के नोट ने कहा कि जो मंदिर की हुंडी है उसमें मेरे अलावा कोई भी नहीं दिखता है तो इसलिए मतलब कहने का मतलब ये है कि वो होना चाहिए, वो एक गृहस्थ जीवन का वैदिक संस्कृति में कर्तव्य था। तो उस समय कोई भी जो है मंदिर निर्माण के लिए ऐसे लोग स्थिति थी कि नहीं दे रहे थे धन, तो इसलिए फिर उनको जो है भगवान की सेवा के लिए डकैती करनी पड़ी, है ना। लेकिन एक एक पैसा जो है वो उन्होंने भगवान की सेवा में लगा। अगर वो स्वयं के स्वार्थ में अगर वो लगा लेते तो फिर वो अक्रम नहीं होता, भक्ति नहीं होता, है ना। तो इसलिए जब वो डकैती की जा रही थी जितने साल, तो उतने समय तक उन्होंने क्या किया, सिर्फ जो है चावल का जो पानी है उसको पी करके जीवन यापन किया, है ना, तपस्या इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि वो धन भी मिल रहा है और साथ में भोग भी कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान की मतलब वो तो एक आचार है, वो सबके लिए ऐसे करनी नहीं है कि हर व्यक्ति उस उदाहरण को प्रदर्शित करे। उससे हम जो मूल शिक्षा है वो ग्रहण कर सकते हैं। बाकी हमें जो हमारी स्थिति, हमें तो गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करना चाहिए। प्रमाणिक गुरु जो होते हैं, ऐसा नहीं कि हम भी जो है अपने मन से नकल करने का प्रयास करें ऐसे महान आचार्यों की और हम भी डकैती करें। लेकिन मतलब है कि चेतना का अंतर, अगर चेतना जो है समझाने का अर्थ है कि कर्म कोई है तो वो चेतना से जो है सही और गलत बनता है। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जो है वही कर्म जो संसार में हमें लगते हैं कि एक व्यक्ति समान रूप से कर रहा है ना, लेकिन वो स्वयं के स्वार्थ के लिए जब करता है तो फिर वो पाप कर्म है, उसका फल भुगतना पड़ेगा। और वही जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम करेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी, अकर्म हो जाएगा, उससे किसी भी प्रकार से कोई भी हमें बंधन नहीं होगा। तो ये पूरा विस्तार से और भी भगवद गीता में पूरा समझा रहे हैं। इसको हम पढ़ेंगे तो अच्छे से ये समझ पाएंगे। यहाँ पर ये संक्षिप्त में एक कोर्स के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है जिससे कि हम इसको समझें। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम जो है समाप्त करेंगे। कल जो है योग के विविध रूप